इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी बच्ची को गोद लेना चाहते हैं तो क्या उसकी प्रोसेस है, कैसे उस बच्ची को गोद ले सकता है। एक बात और थोड़ा सा समझ लें कि जैसे आपको बच्चा चाहिए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज मिलाकर अगर 90 साल से कम है, किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके बाद किसी ने माँ बाप ने किसी ने उसकी आपत्ति लगाई, तो आपत्ति भी लगाने का अधिकार कितने दिन का रहता है इसमें? जबकि गोद लेने की प्रक्रिया संपूर्ण भारत में एक ही है जो कारा से होती है। किसी अनमेरिड किशोरी की अगर बच्चा होता है जैसे कि, तो उसको भी महिला बाल विकास विभाग ले सकती है। बिल्कुल कोई भी। भिंड जिले के पुर के पास में एक 5 दिन की बच्ची लावारिस हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन जिला अस्पताल के द्वारा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अब इसको यहाँ सुपुर्द कर दिया है। अब यहाँ कई लोग लगातार संपर्क में आकर विचार कर रहे हैं गोद लेने के लिए। इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी बच्ची को गोद लेना चाहते हैं तो क्या उसकी प्रोसेस है, कैसे उस बच्ची को गोद ले सकता है। जो व्यक्ति निसंतान है, जिसके संतान नहीं है, वो ऐसी बच्चियों को गोद लेकर एक संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ हमारे अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग के, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह उस बच्ची को लोग गोद ले सकते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह एक वो बच्ची मिली है पुर में, करीब 4-5 दिन की बताई जा रही है, ऐसा बताया, लेकिन उस बच्ची को लोग गोद लेने के सोच रहे हैं, कई बार फ़ोन भी आते हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे, तो क्या प्रोसेस है, कैसे इसको गोद ले सकते हैं ये लोग? एक्चुअली क्या है, अभी जो बच्ची मिली है सामान्यतः जितने भी लोग आ रहे हैं उसी बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि उनको वही बच्ची गोद चाहिए। जबकि गोद लेने की प्रक्रिया संपूर्ण भारत में एक ही है जो कारा से होती है। कारा मतलब होता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। तो सबसे पहले जो भी इच्छुक माता पिता हैं वो कारा के पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही उनसे जब फॉर्म भरा जाता है तो उनसे वो पूछा जाता है कि उनकी चॉइस क्या है, मतलब उन्हें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए अथवा कोई भी। तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जब वो अपना कर लेंगे फिर उनका वेटिंग क्लियर होगा। तो वेटिंग जिस प्रायोरिटी में बच्चे उपलब्ध होंगे, जो उनकी प्राथमिकता है बेटा बेटी की जो भी है, तो उस समय जो उपलब्ध होगा वो एक बार में उनको 2 बच्चे दिखाए जाएँगे, उनके पोर्टल पर ही। जब उनकी वेटिंग क्लियर होगी तो वो दोनों बच्चों पर क्लिक करके वो बच्चों से संबंधित पूरी डिटेल देख सकते हैं और ये बच्चे पूरे भारत में कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी ज़िले का, किसी भी बाल देख-रेख संस्था का। बच्चों से संबंध में जानकारी पर आप क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा किस संस्था का है, कहाँ है, कौन-सी स्टेट का है, किस ज़िले में है और साथ ही बच्चे की सीएसआर और एमईआर मतलब चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वो दोनों ही उसमें रहती हैं। जिससे आप ये पता कर लें कि बच्चे को कोई बीमारी थी, उसका क्या ट्रीटमेंट चला था, तो वो मेडिकल रिपोर्ट में मिल जाएगा और सीएसआर में ये मिल जाएगा कि बच्चा कहाँ मिला था, किस स्थिति में मिला था। दोनों बच्चों को देखने के बाद आप जिस बच्चे से सैटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उस बच्चे को आप रिज़र्व करेंगे। रिजर्व करने के 15 दिन के बाद जहाँ का बच्चा आपने रिजर्व किया है जिस संस्था का, उसी संस्था में जाकर आपको एडॉप्शन की कार्रवाई वहाँ करनी पड़ेगी। और पहले ये प्रक्रिया डीजे कोर्ट से होती थी, लेकिन वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। तो जिस बाल देख रेख संस्था से आप बच्चा लेंगे उसी जिले के कलेक्टर वहाँ से एडॉप्शन ऑर्डर जारी करेंगे। कारा एक वेबसाइट है, जी। इस वेबसाइट पे ओपन करके लिंक में क्लिक करेंगे, फिर उस पे आकर अपने रजिस्टर करेंगे। उसमें आएगा रजिस्टर न्यू ऑलरेडी रजिस्टर या न्यू रजिस्टर। तो ऑलरेडी रजिस्टर उनके लिए जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो अपना वेटिंग चेक कर लेंगे। अपन न्यू रजिस्टर करेंगे तो न्यू रजिस्टर के बाद पूरा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका सोर्स ऑफ इनकम है या सैलरी स्लिप है या बिजनेसमैन है तो आपने आईटीआर भरा होगा, वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और दोनों की एज, हस्बैंड और वाइफ एज की। यहाँ पे एक बात और थोड़ा सा समझ लें कि जैसे आपको बच्चा चाहिए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज मिलाकर अगर 90 साल से कम है तो उन्हें 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा मिलेगा। 90 से कम है, अगर 90 से उनकी ऊपर है तो 2 से लेके 4 साल तक का बच्चा मिलेगा, फिर उन्हें 0 से 2 का बच्चा नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर 110 है तो 6 से लेके 18 साल तक के बच्चा गोद लेने की पात्रता रहेगी उनको। अच्छा, बताते हैं कि पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी क्या? बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एचएसआर होती है, पेरेंट्स की होम स्टडी रिपोर्ट। तो जब आप फॉर्म को फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, तो उस ज़िले में जो भी संस्था है, जैसे भिंड में हमारे यहाँ 2 हैं, एक बांके बिहारी लाहार और सेवा भारती भिंड। तो इन दोनों संस्था में से जिस भी संस्था से आपको एचएसआर कराना है, उस संस्था का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा और आपकी एचएसआर तैयार करेगा। एचएसआर में बेसिकली वही चीज़ें देखी जाएँगी कि आपका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे, आपके अलावा आपके परिवार में एडॉप्शन को लेके सभी की कंसेंट हो, सभी की सहमति हो। ऐसा ना हो कि हम लगता है और हमारे पेरेंट्स उसको तैयार नहीं है। आस पड़ोस से भी बात की जाती है कि आपका नेचर बिहेवियर उसके कैसा है? रेगन फिर वो सारी रिपोर्ट्स भी कारा पे ही अपलोड करी जाती है, फिर कारा उसको वेरीफाई करता है। मतलब पड़ोसी से छानबीन की जाएगी इनका कैसा स्टेटस है। बिल्कुल पूरी छानबीन की जाएगी कि भाई कोई झगड़ालू व्यक्ति तो नहीं है, आसपास इनका क्या है और एडॉप्शन के प्रति आप जो बता रहे हैं वो चीज़ वास्तविकता में है या नहीं है, बच्चा वास्तव में एडॉप्ट करने के इच्छुक हैं या नहीं। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन आने के बाद
फिर प्रोसेस नंबर लग गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर इसके बाद आपके पास आएगा या फिर यहाँ से नहीं, जैसे किसी ने भी रजिस्टर किया, मान लीजिए हमने रजिस्टर किया, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपना एचएसआर करा लिया, एचएसआर के बाद आपकी रिपोर्ट भी कारा पे अपलोड हो गई। अब आपकी जो वेटिंग हैगी वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। अपना जो आपका पैन नंबर रहता है जनरली, वही आपका लॉगिन रहता है, तो उससे आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपकी वेटिंग है। और जैसे ही क्लियर होती है तो आपके लॉगिन पे सडनली 2 बच्चे दिखाए जाएँगे एक बार में, जो आपने चॉइस भरी है उस समय कि बेटी चाहिए, बेटा चाहिए या कोई भी। तो उन दोनों को फिर जैसे अभी बताया, उन दोनों पे क्लिक करके आप बच्चों की पूरी डिटेल उसमें ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका सीधा संबंध होगा आपके लॉगिन से। आपका जो वेटिंग नंबर है उसी से सीधा आप अपना देख सकते हैं, कहीं परेशान होना नहीं अच्छा, है। किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके बाद किसी ने, माँ बाप ने, किसी ने उसकी आपत्ति लगाई, तो आपत्ति भी लगाने का अधिकार कितने दिन का रहता है इसमें? नहीं, ये हमने आपको अभी बताया, जैसे ये बच्ची अभी हमें मिली है। बच्ची मिलने के बाद अभी डॉक्टर से बात हुई तो आज वो स्वस्थ है, कल संभवतः उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो उसके बाद उसको स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी जो है शिशु गृह लाहौर, वहाँ भेजा जाएगा और 72 घंटे के अंदर हम उसकी पेपर में एक विज्ञप्ति निकालेंगे। विज्ञप्ति में बच्ची की फ़ोटो और पूरी डिटेल रहेगी कि हमें कहाँ मिली, किस अवस्था में मिली, कहाँ पे मिली। उसके बाद उसका 1 महीने का वेटिंग पीरियड का टाइम रहता है कि कोई भी दावा करता है, जो इस बच्ची पे अपना दावा प्रस्तुत करता है कि हमारी संबंधी है, हमारी बच्ची है या जो भी है, तो 1 महीने तक हम उनका इंतज़ार करते हैं। अगर कोई दावा करता आता है तो वो जाँच की जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्ची को 1 महीने के बाद बाल कल्याण समिति से लीगल फ्री करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी का दावा मान्य नहीं है। फिर उसको उसी को सुपुर्द कर दिया जाएगा बच्चे, जो इसका नंबर आएगा। हाँ, फिर जिसका नंबर आएगा, जिसका होगा वेटिंग में, तो वो बच्ची को देखने आएगा पहले एक बार। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो प्री अडॉप्शन पे बच्चा चला जाएगा, फिर अगले 15 दिन में उसकी अडॉप्शन की प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, अभी बच्ची की तबीयत कैसी, कैसा स्वास्थ्य उसका? बच्ची अभी स्वस्थ है, डॉक्टर के गुप्ता हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनसे बात हुई, वो पर्सनली भी देख रहे हैं, मेरी रेगुलर उनसे बात हो रही है। तो आज उनका था कि बच्ची अब दूध भी पीने लगी है, स्वस्थ भी है, तो कल तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखने का रहा है, कल सुबह 9 बजे के लगभग छुट्टी हो जाएगा। अच्छा, कल आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा, आप यहाँ से सीधे वहाँ सुपुर्द कर देंगे हाँ, घर? एक्चुअली हमने संस्था की जो शिशु गृह है लाहौर का, उनकी आया को भी अपॉइंट करके रखा है, अभी हॉस्पिटल में ही हैं 2 आया, तो वो वहाँ पर हैं और उसको भी, संस्था को भी सूचना है, तो कल सुबह 9 बजे तक हम सभी लोग वहीं पे होंगे बच्चे को हैंड ओवर करने के लिए। अच्छा, जो लोग लगातार देखने आए, बच्ची झाड़ियों में फेंक जाते हैं, इधर फेंक जाते हैं, तो उन लोगों को लिए आप एक संदेश देना चाह रहे थे। क्या करें आप, क्या कि बच्चियों को झाड़ियों में ना फेंकें, इस तरह बच्चियों को मतलब। देखिए, सभी सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं और कारा में भी प्रोसेस है। ऐसे सभी माता-पिता, दंपत्ति जिनका कोई अनवांटेड चाइल्ड है या जिन्हें बच्चा नहीं रखना है या किसी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में वो सामाजिक परिस्थितियों बस बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे सभी से अपील है और आपसे भी अपील है कि अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी प्रचार-प्रसार करें कि ऐसे सभी दंपत्ति अपने बच्चे को झाड़ियों में या सुनसान जगहों पर छोड़ने की अपेक्षा उनको बाल कल्याण समिति, भिंड या जिस भी ज़िले में है, उस ज़िले की बाल कल्याण समिति, अगर वो नहीं मिल पा रहे तो महिला बाल विकास विभाग को बच्चे को समर्पित कर दें। उनकी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। उनको एक निश्चित मौका दिया जाएगा 60 दिन का कि अगर वो विचार कर लें उन्हें बच्चा वापस चाहिए, नहीं तो वो बच्चा लीगल फ्री होके किसी निसंतान दंपत्ति को वही प्रोसेस के माध्यम से गोद में एडॉप्शन पे हो जाएगा। अच्छा, किसी अनमैरिड किशोरी के अगर बच्चा होता है जैसे कि, तो उसको भी महिला बाल विकास विभाग ले सकती है? बिल्कुल, कोई भी अनवांटेड चाइल्ड का मतलब ही वही है, शायद बिन ब्याही माँ है या कोई और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिनमें वो बच्चे को नहीं रखना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बच्चे को, जो बच्चा हुआ है, उसको समर्पित कर देंगे और उनकी, जैसे मैंने बताया, सारी पहचान गोपनीय रहेगी, किसी भी स्तर पे वो चीज़ लीक नहीं होती, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। तो ये हैं लगातार, अब अगर आप भी कहीं न कहीं संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आप याद रखना, बच्चियों को झाड़ियों में ना फेंकें। आप महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क में आकर यहाँ आप सुपुर्द कर सकते हैं, आपकी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से यहाँ से लीक नहीं की जाएगी। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।